हेलो गाइस, स्वागत है आपको मेरे आर केमिस्ट्री चैनल में। आज हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये नोमेनक्लेचर क्या है? तो कि नामकरण ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो हमें पता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे हैं, ठीक है, तो उसके नाम भी देने पड़ेंगे हमें। ठीक है, तो हम दो तरीके से नाम दे सकते हैं। एक है IUPAC और दूसरा है कॉमन और ट्राइवल आई। ठीक है, ट्राइवल आई भी कह सकते हैं और कॉमन भी कह सकते हैं। मतलब कि बेसिकली क्या है, एग्जांपल के रूप में हम देखें तो महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, क्रिकेटर है, तो उससे प्यार से हम माही भी बुलाते हैं। ठीक है, तो उसका क्या निक नेम है। तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड का निक नेम क्या है? कॉमन नेम। असली नाम है IUPAC। तो IUPAC क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, एक ब्रांच है जिसका एम क्या है? तो कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेम नाम देना। मतलब पूरे वर्ल्ड में आप इथेनॉल होगा तो कहीं पे भी कोई भी कंट्री में जाओगे वहाँ पे इथेनॉल मतलब कि सेम ही होगा। ठीक है, वो कंपाउंड अलग नहीं होगा। मतलब पूरे वर्ल्ड में कॉमन नेम देने के लिए कंपाउंड को ये IUPAC एक ब्रांच को स्थापित किया है। लेकिन पहले क्या था, IUPAC नहीं थे, उसके पहले हम क्या यूज़ कर रहे थे? कॉमन नेम यूज़ कर रहे थे। और बेसिकली कॉमन नेम है वो क्या है? तो बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन और सर्टेन प्रॉपर्टी। मतलब वो अपनी सर्टेन प्रॉपर्टी अथवा तो ओरिजिन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, कभी कभी बहुत ही बड़ा नाम होता है ना IUPAC, तो हम कॉमन नेम यूज़ करते हैं, इसीलिए कॉमन नेम आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि पहले एग्जांपल देते हैं हम साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड आपको पता ही है, साइट्रस फ्रूट मतलब खट्टे फ्रूट में से मिलता है। दूसरा है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, वो कहाँ से मिलता है? फाउंड इन रेड एंट। ठीक है, मतलब कि चींटी, लाल चींटी में से मिलती है। तो इसमें फॉर्मिक एसिड कैसे नाम दिया है? तो लेटिन वर्ड में हम एंट को क्या बोलते हैं? फॉर्मिका बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें से आया फॉर्मिक और वो था एसिडिक, एसिडिक था, मतलब कि उसे एसिड दिया, फॉर्मिक एसिड नाम दिया है। लैटिन वर्ड में एंट को बोलते हैं फॉर्मिका। तीसरा है बकमेंस्टर फुलेरेंस। ये क्या है? तो कि एक C16 क्लस्टर, मतलब एक कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, उसका शेप कौन कैसा है? तो कि जियोडेसिक डोम, मतलब एक डोम जैसा अच्छा सा शेप है। ठीक है, और वो किस साइंटिस्ट ने दिया है? ठीक है, R बकमिस्टर फुलर। ठीक है, कोई भी चीज़ डेवलप करते हैं, मतलब कोई भी इन्वेंट, मतलब कोई भी चीज़ है जो कोई भी हम फाउंड करता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? तो क्या उसे हम साइंटिस्ट ही कहते हैं। लेकिन बेसिकली ये क्या थे? आर्किटेक्ट थे, साइंटिस्ट नहीं थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉमन नोमेनक्लेचर की। मतलब आपको मैं लिस्ट दूंगा क्लास 11th के बेस पर, 11th 12th में जो यूज़ होगा NCERT के। इसके अलावा भी आप जो क्लास 12 के बाद पढ़ोगे वो अलग है, लेकिन ये बेस्ड है NCERT बुक के बेस्ड ऊपर। ठीक है, तो पहले देखेंगे हम CH4, मतलब कि मीथेन, जिसे हम मार्स भी कहते हैं, मार्स गैस। ठीक है, जनरली यूज करते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं। ये आपने वर्ड नहीं सुना होगा, लेकिन याद रखना, मार्स गैस भी कहते हैं मीथेन को। ठीक है, वो मार्स एरिया में बेसिकली यूज होता है इसलिए। दूसरा है CH3 CH2 CH2 CH3। तो आपको याद क्या रखना है इसमें? तो क्या आप ये कार्बन है, वहाँ से आपको सीधे जाना है कहाँ तक? जहाँ तक पेन आपकी रुके ना। तो तब क्या यूज़ करना है? ये N वर्ड यूज़ करेंगे। और ये कितने हैं? तो 1 2 3 4, मतलब 4 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ब्यूट। और ये कौन सा सिंगल बॉन्ड है, मतलब N यूज़ करेंगे। मतलब ये क्या हुआ? N ब्यूटेन, ये कॉमन नेम हुआ। दूसरा है, तो इसमें हम क्या करेंगे? दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो यहाँ से जाके यहाँ तक ख़त्म होगा, पेन नहीं रुकेगी। और एक ये ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे जाके फिर यहाँ पे नीचे आए, फिर से यहाँ पे जाके, ऐसे नहीं, एक ही बार हमें जाना है, फिर से बैक नहीं आना है। ठीक है, तो हम ये आपको एक चीज़ ध्यान रखना, आपको स्ट्रेट चेन याद रखनी है। ठीक है, कोई भी लंबी हो ना, दो चेन सेम नंबर, जैसे यहाँ पे कैसे है देखो, 1 2 3, ये भी हो सकता है। और दूसरा हो सकता है 1 2 3। तो आपको कौन सी सिलेक्ट करनी है? जो स्ट्रेट हो ना, ठीक है, वो सिलेक्ट करनी है। या जो स्ट्रेट हो वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो जब भी लास्ट सेकंड, ठीक है, कार्बन के ऊपर CH3 हो, तब हम क्या यूज़ करेंगे? आइसो वर्ड यूज़ करेंगे। और कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, मतलब ब्यूटेन। एक चीज़ याद रखना इम्पोर्टेंट है,
कॉमन नोमेनक्लेचर में आपको सभी कार्बन काउंट करने हैं, ठीक है। आईयूपीएसी में सभी काउंट नहीं करने होंगे। आईयूपीएसी आपको स्ट्रेट चेन ही काउंट करनी होगी। वो मैं आपको बाद में रूल समझाऊंगा आईयूपीएसी के। एक याद रखना, कॉमन नोमेनक्लेचर में सभी कार्बन काउंट करने होंगे, ठीक है। अब चौथा है CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है। तो ये OH क्या है, तो कि एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसे क्या रखेंगे, ये एक स्ट्रेट कार्बन चेन है। तो कितने, 1 2 3, मतलब इसके लिए क्या यूज होगा, प्रोपाइल यूज होगा। देखिए ये मीथेन है, ठीक है। तो ये क्या है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है। अगर एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया तो उसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे मिथाइल कहेंगे। वैसे ही यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन निकाल दिया है तो इसे हम कहेंगे प्रोपाइल। और ये स्ट्रेट चेन है, मतलब उसे हम कहेंगे एन प्रोपाइल। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल है, तो उसे हम अल्कोहल कहेंगे। मतलब इसका नाम क्या होगा, कॉमन नाम एन प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये ऐसा हुआ, मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर इसका अलग है, ठीक है। तो CH3 CH3 हो, जिसे हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। मैं आपको अगले आइए आईयूपीएसी की सीरीज खत्म हो जाए उसके बाद में वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या है, लास्ट सेकंड कार्बन के ऊपर कुछ है तो उसे हम तब क्या कहेंगे, आइसो कहेंगे, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे स्ट्रेट चेन आप देखें तो यहाँ पे 1 2 3, ये 3 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हमें क्या चूज करना है, तो कि ये फंक्शनल ग्रुप है और लास्ट में सेकेंड के ऊपर कुछ मिथाइल ग्रुप है तो उसे हम कहेंगे आइसो। और कितनी है, मिथेन इथेन प्रोपाइल, मतलब 3 है तो प्रोपाइल होगा। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल, तो आइसो प्रोपाइल अल्कोहल इसे यूज करेंगे, ठीक है, लिखेंगे। अब 5वां है, वो है CH3 CH2 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 CH3। मतलब कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। और अगर पेन रुके बिना हम देखें तो कितने हैं, तो कि स्ट्रेट ही जा रहे हैं, मतलब ये पूरी की पूरी एक चेन है, मतलब उसे कहेंगे एन पेंटेन। और ऐसे ही यहाँ पे लास्ट में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखेंगे, लेकिन यहाँ पे लास्ट सेकेंड में CH3, मतलब क्या यूज़ होगा, आइसो यूज़ होगा, ठीक है। अब एक दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे हम, नियो। ये नियो कब होगा, जब मिनिमम 5 कार्बन होना चाहिए, मतलब 5 कार्बन होंगे तभी ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे, वरना ये यूज़ होगा नहीं। तो ये आपको याद रखना है, मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, 5 कार्बन होने चाहिए। और बेसिकली ये कार्बन है वो क्या होना चाहिए, 4 बॉन्ड मिथाइल से बनाएगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इसे नियो पेंटेन कहेंगे, ठीक है। अब आएगा छठा, CCl3H, ऐसे लिख सकते हैं, इसे कहेंगे हम कंडेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। कंडेंस स्ट्रक्चर में हम किसे लिखेंगे, CHCl3, क्लोरोफॉर्म, जो कि बेहोश करने के लिए यूज़ होता है, आपको पता ही होगा। क्लोरोफॉर्म बहुत ही नामचीन नेम है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। CHCl3 याद रखना। ये COHH, इसे हम क्या कहेंगे, फॉर्माल्डिहाइड, इसे HCHO भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे H की जगह पर OH आ जाएगा तो क्या होगा, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। HCOOH कंडेंस फॉर्मूला। CH3COOH, CH3COOH एसिटिक एसिड, जो कि बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है। और टेस्ट देने के लिए आप प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा इसे हम कॉमनली क्या कहते हैं किचन में, ठीक है। और 9वां CH3COCH3, ये कौन सा ग्रुप है, तो कि ये है कीटोन है। दोनों साइड क्या है, कार्बन होना चाहिए कार्बोनिल ग्रुप के, तो क्या होगा, कीटोन होगा। इसे हम CH3 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये 2 बार है, मतलब रिपीट हो रहा है, मतलब 2 लिखेंगे। और ये COM लिखेंगे, तो इसे कहेंगे एसीटोन, जो लड़कियां यूज़ करती है नेल पॉलिश रिमूवल में, ठीक है। अब 10वां है, ये रिंग, आपको पता ही है 10वां क्या है, ये केमिस्ट्री का हार्ट है, रिंग, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे C6H6, इसे हम कहेंगे बेंजीन। अगर उसमें बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल दे और OCH3 डाल दे, ठीक है, ऐसे, तो उसे हम कहेंगे एनिसोल। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। आप रिपीट करेंगे तो आपको याद रह जाएगा।
12वां है, अगर हम H की जगह पे NH2 लिख देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, एनिलीन कहेंगे। इसकी ये फॉर्मूला है, क्योंकि बेंजीन की फॉर्मूला क्या है, C6H6, तो एक हाइड्रोजन निकाल के हमने जो ग्रुप डाला है उसे हम लिख देंगे। और 13वां है क्या, तो कि H निकाल के COCH3, मतलब ये कौन सा ग्रुप हो गया, तो कि ये हो गया कीटोन हो गया। ठीक है, कीटोन, ये है कीटोन है, तो इसे हम लिखेंगे एसिटोफिनोन ऑन। जब भी हम क्या सफिक्स में यूज़ करेंगे कीटोन होगा तो ऑन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए 14वां क्या है, तो ये CH3OCH3CH3, मतलब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो ईथर है, ईथर है। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, तो क्या इसके लिए हम यूज़ करेंगे इथाइल, और इसके लिए मिथाइल। तो अल्फ़ाबेट में कौन फर्स्ट आएगा, तो इथाइल आएगा, ABCDE, पहले आएगा, मतलब इथाइल यूज़ करेंगे, मतलब इथाइल पहले लिखेंगे, इथाइल मिथाइल, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर, तो ईथर लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो 14 थे कॉमन नोमेनक्लेचर, ये आपकी NCERT बुक में दिए गए थे, वो थे, आपको याद रखने, बहुत ही काम आएगा आगे। अब हम पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। तो पहली बात, IUPAC नोमेनक्लेचर में आपको क्या याद रखना है, पहले क्या याद रखना, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन मतलब कि कार्बन की चेन। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी पेरेंट चेन नहीं कहेंगे, इसमें 2 पेरेंट चेन है कार्बन की, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो कौन सी पेरेंट चेंज हमें चूज़ करनी है, जो लंबी पेरेंट चेंज है, मतलब ये पेरेंट चेन हमें चूज़ करनी है। तो यहाँ पे कार्बन की पेरेंट चेन कौन सी है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो कौन सी चीज़ चूज़ करनी है, तो कि जो लंबी हो, मतलब जो इजी हो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए। और ये CH3 क्या है, वो एक ब्रांच में है। कैसे ट्रीज होते हैं उसमें ब्रांच होती है, ऐसे ये CH3 क्या है, ब्रांच है। और ये Br क्या है, तो कि हेलोजन, मतलब हेलाइड ग्रुप है, मतलब ये एक फंक्शनल ग्रुप है। और ये OH भी क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है। तो बेसिकली हमें नोमेनक्लेचर लिखना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, तो कि रूट वर्ड या फिर वर्ड रूट दोनों कह सकते हैं। ठीक है, और उसमें सफिक्स और प्रीफिक्स, मतलब रूट वर्ड के पीछे जो लगता है उसे सफिक्स कहेंगे, और रूट वर्ड के आगे लिखेंगे उसे हम प्रीफिक्स कहेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा, उसके अलावा किसी का भी एटम या फिर एलिमेंट वहाँ पे यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और अगर कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मतलब मिनिमम ये होगा तो उसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो कहीं भी कंपाउंड आपको बोला जाए ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो आपको क्या याद रखना है, तो क्या आपको देखना है कार्बन कार्बन बॉन्ड कितना है, कम से कम कितना है वो होगा। सिंगल है तो सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, अगर डबल है ट्रिपल है बॉन्ड तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बेंजीन अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है, आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, अब अल्केन। ठीक है, तो ये होमोजीनियस सीरीज आपको पता है, अल्केन हमने आगे देखा है ये वीडियो में। तो पैराफिन लेस एफिशिएंट, मतलब पहले अल्केन को हम क्या कहते थे, पैराफिन कहते थे, जो लेस एफिशिएंट है, एफिनिटी है, सॉरी एफिनिटी है, लेस एफिनिटी है। ठीक है, लेकिन अब हम अल्केन यूज़ करेंगे। अब IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, आज के वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन के बारे में देखेंगे। सफिक्स जो मेन सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स, उसके बारे में इस वीडियो में हम नहीं देखेंगे। हमारा फोकस कहाँ पे होगा, हाइड्रोकार्बन में फोकस होगा। तो क्या स्ट्रेच चेन, स्ट्रेच चेन मैंने आपको बताया, स्ट्रेच चेन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक स्ट्रेच चेन है। ठीक है, तो इसे नाम कैसे देंगे हम, तो बेसिकली आप देखेंगे कार्बन 1 है तो उसे हम कहेंगे मिथ, 2 है तो ईथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 9 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक्ट, ऐसे ही 11 के लिए अनडेक, डो डेक, ट्राई डेक, टेटर डेक, ऐसे ही चलते रहेगा। और कार्बन 20 के लिए होगा आइकोस, और कार्बन 30 के लिए मतलब 30 कार्बन होंगे तो उसके लिए होगा टाइकॉइंट। ये बेसिकली यूज़ नहीं होगा, ज़्यादातर आपको कार्बन 10 तक ही याद रहने होंगे। ठीक है, और इसमें हम सफिक्स क्या यूज़ करेंगे, मतलब कि अगर सिंगल बॉन्ड की बात करें तो एन यूज़ होगा, मतलब हम नाम कैसे दे सकते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन।
ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, आइसोकेन, ट्राइकोनटेन, ठीक है, ऐसे नाम दे सकते हैं। हमने पढ़ा है एल्केन की फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। होमोलोगस सीरीज में हमने पढ़ा है जनरल फार्मूला एल्केन सीरीज की, ठीक है। तो उसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगी, तो ये देख सकते हैं आप, कार्बन है मतलब Cn, कार्बन 1 है तो 2n मतलब 2 गुना, मतलब क्या हो जाएगा वो 2 होगा, +2 मतलब 4, ऐसे ही। तो बेसिकली ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सबकी है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो क्या CH2 यूनिट का डिफरेंस है, इसलिए इसे क्या है होमोलोगस सीरीज में क्या डिफरेंस है, CH2 यूनिट का डिफरेंस है। आगे हमने पढ़ाई है, तभी हम देखेंगे यहाँ पे एक एग्जांपल, ये CH3 CH2 CH3 है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, कितने कार्बन है, तो कि 1 2 और 3 कार्बन है, मतलब इसे हम यूज करेंगे प्रोप। और सिंगल बॉन्ड कौन सा है, तो कि N, ठीक है। तो ये जो प्रोप है वो क्या है, वो रूट वर्ड है, और ये N है वो क्या है, प्राइमरी सफिक्स है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा है IUPAC नोमेनक्लेचर में, रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़े नहीं, और प्रीफिक्स भी बाकी है, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो आप कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।